नमस्कार। आप देख रहे हैं एलटीटी न्यूज़। एलटीटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए एक नज़र आज के मुख्य समाचारों पर। सर, ये जो आपकी अपराध निरोधक मीटिंग है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आज उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति की जिला इकाई कासगंज की एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें जिला इकाई के लगभग सभी पदाधिकारी सम्मिलित हुए हैं। कासगंज जिला अपराध निरोधक कमेटी के जो सचिव बनाए गए हैं, जो पदेन जेल पर्यवेक्षक होते हैं, वो श्री शैलेंद्र मिश्रा जी हैं और उनकी टीम में महिला शक्ति भी है और सभी लोग भी हैं। लगभग कितने लोग शामिल होंगे? लगभग 35-40 लोग इस टीम में काम करेंगे। थाना स्तर तक काम करेंगे, जेल से लेकर थाना स्तर तक पुलिस और पब्लिक के बीच में समन्वय बैठाने के लिए, क्योंकि अपराध कम हो, समाज और पुलिस या प्रशासन के बीच की अगर कड़ी मजबूत है, एक दूसरे के विचारों का अच्छे कामों का आदान प्रदान हो रहा है और पब्लिक की तरफ से समस्या प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच रही है समिति के थ्रू, तो यह समिति की अच्छी सफलता होगी जिला कमेटी की। जैसे कि सर आपकी मीटिंग में आए हुए पदाधिकारी एवं श्रोतागण वो जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति का मेन उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति का मुख्य उद्देश्य यह है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता है। किसी कारणवश किसी परिस्थिति में से वो अपराध कर देता है तो अपराध के लिए उसको सजा देने का हक माननीय न्यायालय का है, और हम मानवीय आधार पर और मानव अधिकारों के आधार पर जेल में देख रेख या उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार तो नहीं हो रहा। उसके बाद अगर जेल से अच्छे व्यवहार के आधार पर या किसी आधार पर छूटता है तो समिति के सदस्य उस पर नजर रखें और प्रशासन को समय से यह सूचना दें कि यह व्यक्ति सही काम कर रहा है या अपराध की धारा में दोबारा चला गया। जैसा कि सर हमारे जनपद कासगंज में आए दिन अपराध की कई एक घटनाएं सामने आती हैं और कई एक ऐसी संस्थाएं हैं, ऐसे ग्रुप हैं जो उन पर काम करते हैं और नियंत्रित का वायदा करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक खोखले वादे नजर आते हैं और समितियों के गठन के नाम पर एक मोटे चंदे की वसूली की जाती है। जी जी, मैं आपको ये सबसे पहले क्लियर कर दूं कि उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति वो समिति है जिसकी जिला कमेटी के अध्यक्ष पदेन जिलाधिकारी महोदय होते हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष उस जिले के यानी कासगंज जिले के एसपी महोदय होंगे और बाकी अच्छे समाज सेवी इसमें लिए जाएंगे। इसमें धन अर्जित करने की, इकट्ठा करने की कोई भी किसी व्यक्ति की मंशा नहीं है। यदि ऐसा होता है, चाहे हमें मीडिया बंधुओं के माध्यम से चाहे किसी अन्य माध्यम से सूचना मिलती है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अपराध कम कैसे हो, इस पे काम करना है, न कि अपराध को हम आर्थिक रूप से या किसी रूप से बढ़ाएं, उस पर काम नहीं करना है। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि अपराध निरोधक समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जी, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट पर, वो कहना चाहिए एक आईपीएस महोदय, हाँ। अपर पुलिस अधीक्षक जी को आप बता रहे हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं आईएएस महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय इसके पदेन अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। जी। जब हमारे जनपद में इस उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति को लेकर मीटिंग होती है तो क्या उस मीटिंग में उनका आना ऑथराइज होता है या नहीं? मैं आपको बताता हूं। प्रदेश की लगभग सभी जिलों में ये समिति काम कर रही है और अभी तक 47 जिलों में काम कर रही है मेरे जानने में। जब से मैं सन 2018 से चेयरमैन बना हूँ तब से, और कुछ परेशानियां भी आई, कुछ लोगों ने विरोध भी किया, क्योंकि पुराने लोग थे जिनको जैसे आपने अभी प्रश्न किया था कि धन अर्जित करते हैं, धन हड़ते हैं, तो उन पर जब कार्रवाइयाँ की और करवाई तो वो लोग विरोध में भी आए, लेकिन वो प्रशासन तक विरोध करने नहीं पहुँचे। उन्होंने कभी भी समिति की सदस्यता लेने के बाद या जिम्मेदारी लेने के बाद, मुझे लगता है जहाँ जहाँ मैं गया हूँ अब तक 68 जिलों में विजिट कर चुका हूँ पिछले 1.5 साल में, मैं वहाँ से यही बताया कि यहाँ समिति काम ही नहीं कर रही है। जबकि मेरे पास जो ब्यौरा आता है या पुराना जो ब्यौरा है, मुझसे पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय वेद प्रकाश अग्रवाल जी थे अलीगढ़ वाले, तो उनके ब्यौरा के हिसाब से भी समितियां बनी हुई थी, लेकिन कभी भी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ न कोऑर्डिनेशन हुआ न बैठक हुई। मैं आपको आश्वस्ति नहीं कर रहा, मैं इस काम को कर रहा हूं और ये काम हुआ भी है। आप बरेली जो रोज रेंज देख लीजिए, पूरी आगरा रेंज, पूरी रेंज देख लीजिए, प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित होते हैं। अभी ये सेमिनार हुई थी, हमने वर्चुअल सेमिनार की थी बरेली रेंज की, तो उसमें सभी अधीक्षक और डीआईजी हेडक्वार्टर शामिल थे। उसमें प्रशासनिक अधिकारियों की बात करते हैं, डीएम जैसा पद जिले में बहुत ही व्यस्तता का, बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है। पिछले रिकॉर्ड्स के आधार पर ये संज्ञान में आया है और ये भी लिखित में मेरे पास आदेश है आगरा का भी, सब जगह का, कि डीएम महोदय या तो खुद संज्ञान लेते हैं, जैसे गौरव दयाल जी आगरा में थे, उन्होंने खुद संज्ञान लिया था उस वक्त जब डीएम थे, अब तो कमिश्नर हो गए, और
उसके बाद किसी न किसी अपने कनिष्ठ अधिकारी को इस बात के लिए ऑथराइज कर देते हैं कि आप इनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रहिए और जो भी जरूरत हमसे मदद महसूस करें, ये मदद दीजिए और मदद लीजिए जिससे कि जनपद में अपराध कम हो। कोई भी प्रशासन के अधिकारी या कोई भी समाज का व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि किसी जनपद में, किसी मोहल्ले में, किसी वार्ड में, किसी गांव में, किसी मोहल्ले में कहीं कोई अपराध हो। जैसा अक्सर अभी आपने माना था कि आपके अभी जो आपकी इकाइयाँ थी, जनपद इकाइयाँ, जी, जी। वो अभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को गुमराह करती रहीं, यानी कि उन्होंने सोशल वर्क यहाँ नहीं किया और वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप लोगों को गुमराह करती मैं रहीं। इस बात को उसी चीज को लेकर मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा जी। कि आपके प्रमुख 5 बिंदु जनपद कासगंज पर लेकर अपराध निरोधक समिति के क्या होंगे? सबसे पहला बिंदु यही होगा कि कारागार में नया कारागार बनाए। जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पर इतने वर्क करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मानवीय आधार पर और सोशल आधार पर काम करने की आवश्यकता है। नंबर 2 बिंदु अभी डिस्कस हुआ था मीटिंग में कि हम बच्चियों के स्वावलंबन के लिए और सेल्फ डिफेंस के लिए कैंप्स लगाएंगे। नंबर 3 पुलिस और पब्लिक के बीच में थाना स्तर पर, चौकी स्तर पर छोटी छोटी सेमिनार करेंगे। नंबर 4 महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध बढ़ रहे हैं तो महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते हुए अपराध को देखकर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेंगे। अधिकारों का मतलब ये नहीं कि कोई अधिकारों का हनन करे या अधिकारों की दुहाई देकर कोई अन्य वर्ग पर जाति